स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिन के 3 बज रहे हैं और आज की 3 बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दिव्यांगों से लेकर बुजुर्गों तक मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लखीमपुर हिंसा केस में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। एसआईटी ने आशीष को केस में मुख्य आरोपी बनाया था और वहीं हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट में यह फैसला हो जाने दें। आज कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो यूपी में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। 8 घंटे बीत चुके हैं और मतदान की अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं। आज के रण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला है और वोटर्स भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं इस मतदान को लेकर। ये आप देख रहे हैं अलीगढ़, हस्तिनापुर, मथुरा, मेरठ, आगरा, बागपत की तस्वीरें, किस तरह से जबरदस्त उत्साह। और सुबह तो थोड़ी ठंड थी तो कुछ लोगों की कमी नजर आ रही थी पोलिंग बूथ पर, लेकिन अब धूप खिल चुकी है, मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और ऐसे में लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर नजर आ रही हैं। मतदान के लिए जो जज्बा दिखाई दे रहा है लोगों के बीच, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और अभी भी अगर आप अपने घर पर बैठे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, मतदान के लिए बाहर नहीं निकले हैं, तो आपसे यही अपील हम सुबह से कर रहे हैं कि आलस्य को त्याग दें, पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि जो सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी ये वोटर ही तय करता है। ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व जो इस वक्त चल रहा है और इसमें हर किसी की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। आपकी वोट आपकी ताकत है, आपका अधिकार है और मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर शिकायत करने का हक नहीं तो आपसे छिन जाता है अगर आप वोट करने के लिए नहीं जानते। और 1 बजे तक जो वोटर प्रतिशत है, आइए अब उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अलग अलग जिलों में और अलग अलग सीटों पर इस वक्त क्या हाल है, ये बताएंगे मेरे सहयोगी विशाल। बिल्कुल मीमांसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। पहला चरण है और पहले चरण में जो कुछ होगा उसका असर बाकी चरणों में साफ तौर पर नजर आएगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कहां पर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है। एतमादपुर की बात करें, यहां पर 1 बजे तक 48% वोटिंग हो चुकी है। आगरा दक्षिण की बात करें 36%, आगरा कैंट में 34%, आगरा उत्तर की बात करते हैं 31%, आगरा दक्षिण में 36% अब तक वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। आगरा उत्तर में 31% वोटिंग हुई है। इसी के साथ आगरा ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, वहां पर 39%, फतेहपुर सीकरी में 31%, खैरागढ़ की बात करें यहां पर 39% वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक पहुंचा हुआ है। फतेहाबाद में 35% लोगों ने अब तक वोट किया है, यानी कि धीरे धीरे करके वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब भी हम आपसे अपील करेंगे कि आप अपने घरों से बाहर आएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, 6 बजे तक का वक्त आपके पास है। ये 6 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि अब तक मतदाताओं का उत्साह किस तरह से नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वोटिंग हो रही है, चाहे वो बुलंदशहर हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, मथुरा हो, आगरा हो, इन तमाम जगहों पर लोग वोट कर रहे हैं। 11 जिले हैं, 58 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 मंत्री हैं जिनकी किस्मत यहां पर दांव पर लगी हुई है। इसी के साथ साथ 2.25 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और 25,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने घरों से बाहर आएं और वोटिंग जरूर करें। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण ये पहला फेज है मीमांसा। जी बिल्कुल, जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब जो रफ्तार है मतदान की वो अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हम फिर से आपसे अपील करेंगे कि जरूर मताधिकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये आपका हक है, ये आपके पास ताकत है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश को अगर फतेह करना है, उसके किले को फतेह करना है, जो एंट्री है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होती है। और इसीलिए ये जो फर्स्ट फेज की वोटिंग आज हो रही है ये बहुत ही क्रूशियल है, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव में 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से उस दमदार प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने है। लेकिन कड़ी टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव और
जयंत चौधरी। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथ आगरा से राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। कई संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ रहा है। मुजफ्फरनगर से आप देख रहे हैं प्रमोद भी हमारे साथ हैं। पहले राजू राज आपके पास आते हुए, आगरा एक तो ताजमहल के लिए मशहूर है, एक पेठे की मिठास के लिए मशहूर है, लेकिन ये मिठास और खटास किस राजनीतिक दल के लिए इस बार देखने को मिलेगी चुनाव में? जो मतदाता हैं वो अपने जहन में किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने वाले हैं? बिल्कुल मीमांसा, आगरे मिठास के लिए और मिठास खटास की हम बात कर रहे हैं। मुकाबला काफ़ी कांटे का है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का आरएलडी के साथ गठबंधन का, लेकिन मतदाताओं में सुबह से उत्साह मैं देख रहा हूं। हर उम्र के मतदाता अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स महिलाएं हैं और अपना वोट कास्ट करके यहाँ पर पहुंची हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट किया मैंने इनसे कि आप अपना बात रखें कि किन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपना वोट डाला। मैम, किन मुद्दों को लेकर आज आपने अपना वोट डाला? मेरा एक वोट पूरी यूपी की तकदीर बदल सकता है और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मैंने नहीं दिया तो एक वोट से वो राजनीति अलग बदल सकती है, इसलिए मैंने बहुत ज़रूरी समझा और अपना टाइम बचा के निकाल के यहाँ पे आई हूँ। जब आप वोट देने के लिए तो मुद्दे क्या थे आपके पास? क्योंकि आप लोग हाउसवाइफ हैं, काम करती हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, तो आप जब वोट देने के लिए तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप आई? अरे हम तो अपना ये है कि हमारा गवर्नमेंट अच्छा नेता हो जो हम लोगों का ध्यान रखे और आगे भी ऐसे आगे अच्छी तरह से हम भी वोट देने के लिए इच्छुक रहें। क्या अपील करने चाहेंगे? खास तौर से सड़कें हमारी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर दूंगी कि हमारा जो भी अच्छा नेता बने वो हमारी कृपया रोड्स को बहुत सही तरीके से करे, क्योंकि मेन रोड्स को तो सभी ध्यान दे देते हैं लेकिन अंदर की जो गलियां और ये होते हैं वो बहुत ख़राब रहते हैं। स्थानीय मुद्दे भी हैं। आप यहाँ पर वोट के किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया? हम ये चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारी सारी सुविधाओं का ध्यान रखे, पूरी मतलब हमारी सुविधाएं हों से। आपके कुछ मुद्दे? यही है कि है ना, सब अच्छे से हमारी जो पूरी करें, जो हमारी मांग वगैरह है जो भी है। आप माता जी? हमारा देश सबसे ज़्यादा अग्रसर रहे, हमारा ऐसा नेता हो हर पहलू पर वो ध्यान रखे, हर पहलू पर नज़र रखे कि कहाँ पर हमारा कहाँ गलत है कहाँ सही है, हर नागरिक का ध्यान रखे। जो नागरिक उसके लिए अपील करेगा उसके लिए वो काम होना चाहिए। ये नहीं सुन के और टाल दिया, नहीं हमें नहीं पता, बस कोई नेता ध्यान नहीं देता। हर वोटर जो है वो अपने अपने हिसाब से देखता है कि क्या उसके लिए प्राथमिकता है, उसी के हिसाब से वो तय करता है कि उसको किस राजनीतिक दल को वोट देना है। हमारे साथ प्रमोद भी हैं मुजफ्फरनगर से, और चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा प्रमोद की मुजफ्फरनगर दंगों की याद बार बार दिलाई गई और एक तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश भी करती रही बीजेपी पार्टी। अब जो वोटर है 2013 में क्या हुआ उसे ध्यान में रखकर वोट देता है, या और भी कुछ मुद्दे हैं जो बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए, जो विकास की बात भी बार बार की जा रही है, उसके दावे किए जा रहे हैं, वो भी उसके जहन में रहते हैं? बिल्कुल मीमांसा, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर की सदर सीट के इस्लामिया इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। ये मुजफ्फरनगर का सबसे संवेदनशील पोलिंग बूथ है और आपको याद दिला दूँ 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगों की शुरुआत हुई थी वो भी यहीं से हुई थी, और 2019 में जब सीए प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी वो भी सामने वाली रोड थी। काफ़ी संवेदनशील है, करीब 85% यहाँ पर जो है मुस्लिम वोटर है। और आप देखेंगे, हम भी सुबह से यहाँ देख रहे हैं, जब सुबह कोहरा था, ठंड थी, तब भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ज़्यादातर जो है महिलाएं हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से आ रही है और वोट डाल के जा रही है। यहाँ पे कुछ महिलाएं निकली है। ये बताइए, आप वोट डाल के आई हैं जी, आपकी खुद के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको आप चाहती हैं उसको ध्यान में रख के आपने अपने वोट डाला है? एक तो ये महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, बजट लो होना चाहिए, गैस वगैरह, और ये जो लाइट का है, बिजली, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, ये थोड़ी कम होनी चाहिए। आपने किस मुद्दे को ध्यान में रख के जब वोट डाला होगा तो क्या तस्वीर आपके जहन में होगी कि मुझे इसलिए वोट डालना है? एजुकेशन सिस्टम और लाइट का है सबसे ज़्यादा, तो कि लाइट सही आए। हमारे तो वैसे ही लाइट पानी कुछ नहीं आता हमारे उधर मोहल्ले में, इसलिए। और एजुकेशन सिस्टम मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर महिलाएं हैं वो अब वोट डालने के लिए आई हैं। जी जी, हमारे घर से तो बहुत सारे लेडीज़ हैं
जो सब वोट डालने आई हैं। तो मीमांसा ज़्यादातर जो है अभी तक सुबह से सिर्फ महिला जो वोटर है वो इस बूथ पे आ रहा है और बेहद संवेदनशील है, इसलिए मैं सिक्योरिटी के लिहाज से भी दिखाना चाहूँगा कि पुलिस बल, भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। बाकायदा ऊंची बिल्डिंगों पे स्नाइपर्स को तैनात। संवेदनशील इलाका है जैसा बता रहे हैं, और महिलाएं अगर बाहर आ रही हैं और मतदान के लिए, ये भी एक अच्छी बात है। और बार बार हम यही अपील आपसे भी कर रहे हैं कि अगर आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो जरूर आप बाहर खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेजेस चल रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.